आज का अपना टॉपिक है राजस्थान में नृत्य। चलिए अपने शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, निम्न सूची नृत्यों के प्रकार का सूची संबंधित स्थानों के मिलान कीजिए और नीचे दिए गए सही कथन का चयन कीजिए। तो एक तरफ नृत्य दे रखे हैं और दूसरे तरफ अपने को क्या दे रखा है, स्थान दे रखा है। तो सबसे पहले देखते हैं डोल नृत्य। और डोल नृत्य कहाँ का फेमस है? तो ये नृत्य कहाँ का फेमस है? जालौर का। बम नृत्य जो है वो कहाँ का फेमस है? ये आपका कहाँ का फेमस है? अलवर का। जो राय नृत्य है वो कहाँ का फेमस है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो ये ध्यान रख लेना तीनों का क्रम। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा सही? 2, 1, 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बी सही हो गया। अब छोटी सी बात और ध्यान रखना, एक है डोला मारू। कौन सा? डोला मारू नृत्य। अगर आपसे पेपर में पूछे कि डोला नृत्य कहाँ का है तो जालौर का है। अगर डोला मारू नृत्य की बात करें तो कहाँ का फेमस है? झालावाड़ का। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रख लेना। और एक बात और ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे कि डोल गीत कहाँ का फेमस है तो डोल गीत कहाँ का फेमस है? सिरोही का। अगर गीत की बात करें, डोल गीत कहाँ का है? सिरोही का। अगर वही बात करें कि डोला मारू गीत, कौन सा? डोला मारू गीत, तो भी ये कौन सा आंसर सही है? उसका होगा सिरोही। तो ये 2-3 कंसेप्ट आपने ध्यान रखना है। ध्यान रखना, डोल नृत्य जो है जालौर का है, डोला मारू नृत्य कहाँ का है? झालावाड़ का है। अगर आपसे पूछे डोल गीत या डोला मारू गीत, दोनों ही कहाँ के हैं? सिरोही के हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो बम नृत्य है ये कहाँ का है? अलवर का है। ठीक है, और ये कब किया जाता है? तो यह नई फसल के आगमन पर यह किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं राय नृत्य जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में है। तो अगर आपसे पेपर में पूछा है जो राय नृत्य है ये कहाँ से आया गया है तो इसका मूल स्थान कहाँ से माना जाता है? मध्य प्रदेश से माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। मोहिनी देवी व नारायणी देवी किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगनाएं हैं? तो ये ध्यान रखना किसकी है? तेरह ताली नृत्य की है। और तेरह ताली नृत्य आपको पता ही होगा थोड़ा बहुत ध्यान। ये कौन सी जनजाति करती है? कामड़ जाति के लोग करते हैं। कौन सी? कामड़ जाति के लोग करते हैं। और किसकी आराधना में किया जाता है ये नृत्य? रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। और इसके जो प्रसिद्ध नृत्यांगनाएं कौन सी है? एक तो मोहिनी देवी और कौन सी है? नारायणी देवी है। और इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है इस जो नृत्य का उद्गम कहाँ से हुआ था तो ये कहाँ से माना जाता है? पदराला गांव पाली। कहाँ से? पदराला गांव पाली से इसका उद्गम माना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके जो प्रसिद्ध नृत्यांगनाएं, एक तो मोहिनी देवी, एक है नारायणी देवी। ठीक है, इसके साथ साथ एक और याद रखना आपको, लक्ष्मण दास। पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि लक्ष्मण दास का संबंध किस नृत्य से रहा है? तो तेरह ताली नृत्य से रहा है। चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन पर भी थोड़ा विचार कर लें साथ साथ। जैसे अपने बात करी जो शंकरीय नृत्य है, कौन सा? शंकरीय नृत्य ये कौन सी जन है? कालबेलिया। ये भी कालबेलिया जाति का नृत्य है। कौन सा? शंकरीय नृत्य। और यह शंकरीय नृत्य है प्रेम कथा पर आधारित है। किस पर है? प्रेम कथा पर आधारित है। आपसे पेपर में पूछा जाए कि प्रेम कथा पर आधारित कौन सा नृत्य है तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन जरूर मिलेगा, कौन सा? शंकरीय नृत्य का। और कौन सी जाति के लोग करते हैं? कालबेलिया जाति के लोग इसे करते हैं। चलिए अगला देखते हैं थोड़ा सा, गुटका नृत्य। जो गुटका नृत्य है तो ये गुर्जर जाति और मीना जनजाति द्वारा यह नृत्य किया जाता है। गुर्जर और मीना जनजाति द्वारा नृत्य कौन सा है? गुटकन। ये किसी लोक देवता या लोक देवी के संबंध में ये किया जाता है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं ये कौन सा नृत्य है? धार्मिक नृत्य। कौन सा नृत्य है? धार्मिक नृत्य माना जाता है। ठीक है, चलिए एक अगला देखते हैं, चरी नृत्य।
ये चरी नृत्य है, ये कौन सी जाति के लोग करते हैं? गुर्जर जाति के। ये छोटा सा रखना, कौन सी जाति के लोग करते हैं? गुर्जर जाति के लोग करते हैं। और जो चरी नृत्य है, इसकी एक नृत्यंगना है, ध्यान रखना, मशहूर है, किशनगढ़ की फल्गुबाई। कौन सी? फल्गुबाई। ठीक है, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ ये फेमस है, इसके और भी कलाकार हैं, जैसे सुनीता होगी, मोहन होगी, वर्तमान में ये है। और ये चरी नृत्य किया जाता है, अतिथि सत्कार के लिए यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो तीनों का समझ आ गया होगा। एक तो चरी नृत्य कब किया जाता है? अतिथि सत्कार पर किया जाता है। और गुटका नृत्य कौन सी जाति के लोग करते हैं? गुर्जर और मीना जाति के लोग करते हैं। ये धार्मिक नृत्य है। और शंकरीय ये प्रेमकथा पर आधारित है। और 13 ताली नृत्य कब किया जाता है? रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में चरकुला नृत्य कहाँ किया जाता है? तो चरकुला नृत्य कहाँ किया जाता है? तो ये नृत्य भरतपुर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? भरतपुर में यह नृत्य किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। गोगा जी की आराधना में, गोगा जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो कौन सा नृत्य है? सांकल नृत्य। कौन है? सांकल नृत्य किया जाता है। और 13 ताली नृत्य रामदेव जी की आराधना में। गुटका मैंने अभी आपको बताया, ये भी कौन सा है? धार्मिक गीत है, मीना और गुर्जर जाति के लोग करते हैं। जो शंकरीय है, ठीक है, ये प्रेम कथा पर आधारित नृत्य, ये कालबेलिया का नृत्य है। ठीक है, चलिए अगला देखते क्वेश्चन। नाथ द्वारा का राधा कृष्ण नृत्य परंपरा का नृत्य है जो पुरुष महिला द्वारा युगल रूप में होली के अवसर पर किया जाता है, वह नृत्य कौन सा है? तो वह नृत्य कौन सा है? तो वह नृत्य है आपका डांग नृत्य। कौन सा नृत्य है? डांग नृत्य है। और डांग नृत्य कहाँ किया जाता है? नाथ द्वारा रासमंद में। और किसकी आराधना में? राधा कृष्ण की आराधना में किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अलावा ऑप्शन दूसरे की तरफ चलते हैं। जैसे इंडोनी है, ये क्या एक गीत है, ये पानी भरते समय गाया जाता है। कब गाया जाता है? पानी भरते समय यह गीत गाया जाता है। अब बात करते हैं जो द्विचक्रीय नृत्य है, ये कौन सी जाति का नृत्य है? भील जनजाति का। कौन सी जनजाति का है? भील जनजाति का ये नृत्य है। आगे बात करते हैं जो पनिहारी, ये क्या है? ये भी पानी भरते समय गाया वाला गीत है। अगर आपसे पेपर में पूछा ये इंडोनी और पनिहारी क्या है? ये लोकगीत हैं। कब किए जाते हैं? पानी भरते समय महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाला ये गीत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हबीब तनवीर का हबीब तनवीर का चरणदास चौक नमक नाटक मूल रूप से द्वारा रचित एक शास्त्रीय राजस्थान कथा का रूपांतर था। ये किसके द्वारा रचित है? तो ये विजयदान देथा द्वारा। किससे द्वारा है? विजयदान देथा द्वारा यह रचित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न नृत्यों के रूपों के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपको क्या बताना है? असत्य है। तो ध्यान रखना, इस तरीके के आजकल बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, सत्य असत्य कौन सा कथन है, मिलान करने वाले ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। गिद्दड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है। ये बात सही कह रहा है, ये गलत है? ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। चलिए ये कच्ची घोड़ी हुआ, कच्ची घोड़ी में नकली घोड़ों का प्रयोग किया जाता है। ये भी बात सही है। राई और बुढ़िया कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र हैं। ये गलत है थोड़ा कथन। चलिए अगला देखते हैं। 13 ताली नृत्य कामड़, ये थोड़ा सा कामड़ लिखना। कामड़ जनजाति के महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये भी अभी बात की, ये कब किया जाता है? किसके द्वारा? रामदेव जी की आराधना में यह नृत्य किया जाता है। अब बात करते हैं जैसे गिद्दड़ नृत्य है। ठीक है, और गिद्दड़ नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह क्या करते हैं? स्त्रियों की तरह स्वांग रच लेते हैं। स्वांग मतलब बहरूपिया, मतलब उनकी तरह वेशभूषा पोशाक पहन लेते हैं। ठीक है, और यह जो नृत्य है गिद्दड़ नृत्य है डांडारोपण से, कब? डांडारोपण से होली दहन तक यह नृत्य किया जाता है।
कौन सा नृत्य है? गिद्ध नृत्य है। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना कि पेपर में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाडा रोपन से होली दहन तक कौन सा नृत्य किया जाता है, या शेखावाटी क्षेत्र में कौन सा नृत्य फेमस है? तो गिद्दड़ नृत्य है। और किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा किया जाता है। और किसका स्वांग रचते हैं? स्त्रियों का रचते हैं। कच्छी घोड़ी के नृत्य की बात करते हैं तो ये भी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। ठीक है। तो और इसके साथ साथ जब कच्छी घोड़ी नृत्य किया जाता है, साथ एक गीत गाया जाता है, वो ध्यान रखना है। एक तो है लश्करिया। कौन सा है? लश्करिया, भीम, रसाला, रमगढ़िया। ठीक है, ये ध्यान रखना। लश्करिया, भीम, रसाला, रमगढ़िया, ये क्या है? गीत हैं। तो कब गाए जाते हैं? कच्छी घोड़ी नृत्य के समय गाए जाते हैं। पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लश्करिया, भीम, रसाला, रमगढ़िया, ये लोकगीत किस समय गाए जाते हैं? तो कच्छी घोड़ी नृत्य के समय में गाए जाते हैं। या आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये गीत हैं किसके हैं? तो शेखावाटी क्षेत्र के प्रसिद्ध गीत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चार बेत क्या है? ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन ये रहे। नाथ समुदाय से जुड़ा प्रसिद्ध नृत्य है। गैर नृत्य के साथ प्रयुक्त वाद्य यंत्र है। गरासिया जनजाति से जुड़ा गीत है। काव्य से भरपूर एक लोक नाट्य विद्या है। तो अगर अपने देखें तो चार बेत एक क्या चीज़ है? एक लोक नाट्य कला है। क्या है? एक लोक नाट्य कला है। ठीक है। और जो चार बेत है, ठीक है, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? टोंक का। सीधा सीधा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि चार बेत है कहाँ का प्रसिद्ध है? तो टोंक का प्रसिद्ध है। और इस चार बेत जब लोक नाट्य किया जाता है, कोई ना कोई वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वो कौन सा वाद्य यंत्र है? डफ वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र है? डफ वाद्य यंत्र है। ठीक है। और डफ वाद्य यंत्र कौन सा वाद्य यंत्र है? यह भी ध्यान रखना, ताल वाद्य यंत्र है। जितने भी चमड़े से निर्मित होते हैं वाद्य यंत्र, वो किस में आते हैं? ताल वाद्य यंत्र में। और एक छोटी सी ट्रिक याद रख लेना, जिसमें कौन सा शब्द पहले आए? डे और डे। ठीक है। जैसे डमरू हो गया, ढोलक हो गया, ठीक है, डप टप हो गया, ये सारे किस में आते हैं? चमड़े से निर्मित होते हैं और ताल वाद्य यंत्र में आते हैं। ठीक है। चार बेत की बात कर रहे थे। ये चार बेत क्या है? लोक नाट्य कला है। कहाँ की प्रसिद्ध है? टोंक की है। इसके साथ कौन सा वाद्य यंत्र यूज़ किए जाते हैं? डफ वाद्य यंत्र यूज़ किए जाते हैं। और कौन से ये डफ वाद्य यंत्र? ताल वाद्य यंत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है, किस नृत्य की विशेषता है? गरबा, वालर, गुडला, चरी। तो किसका नृत्य है जो छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है? तो कौन सा नृत्य है? गुडला। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का। मारवाड़ का प्रसिद्ध है। मारवाड़ में कहाँ? जोधपुर क्षेत्र का। कौन सा? जोधपुर क्षेत्र का यह प्रसिद्ध, सॉरी, जोधपुर क्षेत्र का। 1 मिनट, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। तो हाँ, ये क्वेश्चन अपने पढ़ रहे थे। कौन सा नृत्य है? गुडला। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और मारवाड़ का कौन सा है? जोधपुर है। कौन सा है? जोधपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है। अब बात करते हैं, जो गुडला एक त्यौहार भी मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? चैत्र में मनाया जाता है। कब? कृष्ण अष्टमी को। कब मनाया जाता है? कृष्ण की अष्टमी को मनाया जाता है। पिछली बार क्वेश्चन आया था, पटवार में प्री में आया था। ठीक है। तो ये कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को यह त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है। चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, अन्य ऑप्शन पर देखते हैं अपने। जैसे गरबा है, तो गरबा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो गुजरात का। और यह डूंगरपुर और बांसवाड़ा में देखने को भी मिलता है। ठीक है। तो मुख्य रूप से गरबा कहाँ का प्रसिद्ध है? गुजरात का। उसके बाद बात करते हैं जैसे वालर।
जैसे वालन नृत्य है, तो ये कौन सी जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? गरासिया जनजाति का। कौन सी जनजाति का है? गरासिया जनजाति का है। और ये कब किया जाता है? गंगौर के अवसर पर। कब किया जाता है? गंगौर के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। तो ये गंगौर के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? वालर है। और वालर की एक विशेषता है कि ये बिना वाद्य यंत्र, इसमें कोई भी वाद्य यंत्र नहीं होता, कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ध्यान रखना, बिना वाद्य यंत्र किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? वालर है। और ये वालर नृत्य है तो किसके द्वारा किया जाता है? दोनों द्वारा किया जाता है, मतलब कि पुरुष और महिला दोनों ही होंगे इसमें। ठीक है, कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा नृत्य पुरुष और महिला दोनों मिलकर करते हैं? तो वालर एक नृत्य है, बिना वाद्य यंत्र पर किया जाता है, गरासिया जनजाति का है। गरासिया जनजाति के दो नृत्य जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, एक तो वालर हो गया, एक कौन सा है? कूद है। ठीक है, कौन सा? ये लिख रहा हूँ मैं, कूद नृत्य। ठीक, अब बात करते हैं जो चरी नृत्य है। जो चरी नृत्य की अपनी पहले भी बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये किसका है? गुर्जर जाति का है। अतिथि सत्कार के लिए किया जाता है। फल्गुबाई इसकी क्या है? नृत्यंगना है, मशहूर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नथराम की मंडली किस लोक नाट्य के लिए प्रसिद्ध है? नथराम की मंडली किस लोक नाट्य के लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना है, नौटंकी के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? नौटंकी के लिए प्रसिद्ध है। ये राजस्थान के कौन से भाग में देखी जाती है? बिल्कुल पूर्वी भाग में। कौन सा भाग है? पूर्वी भाग में देखी जाती है, इस वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो इसमें क्या आता है? नौटंकी, इस कारण इसका नाम पड़ा। इसमें 9 वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कितने? 9 वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये भी थोड़ी ध्यान रखना। ठीक है, और इसके जो फेमस हैं, प्रसिद्ध कलाकार भी माने जाते हैं। एक तो माने जाते हैं बूरी लाल। क्या नाम है? बूरी लाल। एक है गिरिराज। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखना। बूरी लाल और गिरिराज का संबंध किस लोक नाट्य कला से है? तो नौटंकी से है। ठीक है, और ये कौन से क्षेत्र के प्रसिद्ध हैं? राजस्थान के पूर्वी भाग में प्रसिद्ध ये है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं ऑप्शन, ख्याल। ठीक है, तो ख्याल क्या चीज़ है? तो ख्याल के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, ख्याल जो है इसका आरंभ जो माना जाता है, कौन सी शताब्दी में माना जाता है? 18वीं शताब्दी में। ठीक है, कहाँ से माना जाता है? 18वीं शताब्दी से माना जाता है। और इसका अर्थ क्या होता है? खेल होता है। क्या होता है? अर्थ। खेल इसका क्या होता है? अर्थ होता है। और इसकी जो प्रतियोगिता होती है उसे क्या कहा जाता है? दंगल कहा जाता है। ध्यान से सुनना। ठीक है, पूरा बता रहा हूँ इसके बारे में। ठीक है, 18वीं शताब्दी से क्या माना जाता है? आरंभ माना जाता है। इसका अर्थ क्या होता है? खेल होता है। प्रतियोगिता क्या कहलाती है? दंगल कहलाती है। ठीक है, जो इसका सूत्रधार होता है, ये शब्दावली पेपर में पूछी जाती है, क्या कहलाता है? हलकारा। क्या कहलाता है? हलकारा कहलाता है। और इसमें जो भाग लेने वाला होगा, खेल है तो इसमें भाग लेने वाले को अपने क्या कहेंगे? खिलाड़ी कहेंगे। ठीक है, और उस यहाँ पे जो खेला जाता है, एक मैदान होता है जिसे अपने क्या कहते हैं? दल। ठीक है, उसे कहते हैं अखाड़ा। क्या कहते हैं? तो अखाड़ा कहा जाता है। ठीक है, और एक मुखिया होता है, उसे क्या कहा जाता है? उस्ताद। क्या कहा जाता है? उस्ताद कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि ऐसा ये है कि जो ख्याल है, ठीक है, तो ये फेमस भी है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, जो थोड़ी बहुत इसकी शब्दावली है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। कब से उद्गम माना जाता है इसका? 18वीं शताब्दी से। अर्थ क्या है? खेल है। ठीक है, इसकी प्रतियोगिता दंगल कहलाती है। ठीक है, और इसका जो दल है वो क्या कहलाता है? अखाड़ा कहलाता है। मुखिया इसका क्या कहलाता है? उस्ताद कहलाता है। और खेलने वाले को खिलाड़ी कहते हैं। ठीक है, और जो सूत्रधार होता है वो क्या कहलाता है? हलकारा कहलाता है। ठीक है, ये बात थोड़ी छोटी छोटी ध्यान रखना। चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है जो अपने पास रम्मत। रम्मत क्या चीज़ है? रम्मत के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, तो रम्मत क्या है? ये भी वो ख्याल थी, 18वीं शताब्दी से उद्गम माना जाता था। परंतु जो रम्मत है इसका उद्गम कहाँ से माना जाता है? 19वीं शताब्दी से माना जाता है। और कहाँ से? बीकानेर में। कहाँ से? बीकानेर से। ठीक है, अगर आपसे पेपर में पूछा है कि रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये 2 क्षेत्रों की प्रसिद्ध है। एक बीकानेर की, कहाँ की? बीकानेर की। एक कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये रम्मत है क्या चीज़, ये भी क्या है? ख्याल की तरह ही एक क्या है? खेल है। ठीक है,
यहाँ के लोग करते हैं खेल, ठीक है, और वहाँ के फेमस हैं बीकानेर और जैसलमेर है, वहाँ के फेमस हैं। अगर अपनी बात करें, इसको जो प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है, एक थे तेज कवि, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है कि तेज कवि का संबंध किस जिले से है, तो किससे है, जैसलमेर से, ठीक है, और किस लोक नाट्य कला से है, रम्मत से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जो तेज कवि हैं, ठीक है, इनकी जो रचनाएं की गई है रम्मत से संबंधित, वो कौन कौन सी है, एक ध्यान रखना, बोल देता हूँ, लिखा नहीं जाएगा, स्वतंत्रता भवानी, दूसरी है मूमल, तीसरी है जोगी भरथरी, ठीक है, द्वार से बोल रहा हूँ, नोट कर लेना भले, ठीक है। पहली कौन सी है, स्वतंत्रता भवानी, दूसरी है मूमल, तीसरी है जोगी भरथरी, ठीक है। किसकी रचनाएं हैं, तेज कवि, किस पर आधारित है, रम्मत पर, ठीक है। अगले देखना, अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। रम्मत शुरू होने से पूर्व किस लोक देवता का भजन किया जाता है, रम्मत शुरू होने से पूर्व किस लोक देवता का भजन किया जाता है, तो रामदेव जी का, किसका, रामदेव जी का, ठीक है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं, तमाशा, क्या चीज़ है, तमाशा। ये तमाशा क्या चीज़ है ये समझते हैं अपने, ठीक है। तमाशा जो है, इसका जो लाने का श्रेय जाता है, एक है जयपुर के कौन, सवाई प्रताप, कौन है, सवाई प्रताप सिंह, ध्यान रखना, प्रताप महाराणा प्रताप, ठीक है। तो ये मत कर देना कि ये महाराणा प्रताप, ये जयपुर के हैं, कछवाहा वंश के हैं, जयपुर के सवाई प्रताप सिंह। और ये ध्यान रखना, जो सवाई की जो उपाधि है ना, इस एक को दी गई थी, सवाई जय सिंह को औरंगजेब ने दी थी। उसके बाद जितने भी राजा हुए ना, उन्होंने स्वयं धारण की, अपने नाम के आगे सवाई लगाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। चलिए इनको कोई उपाधि सवाई की नहीं दी गई थी, प्रारंभ में जिसको मिली थी जय सिंह को मिली थी, ठीक है, जो अपने आमेर के वंश में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो जयपुर में लाने का श्रेय किसको जाता है, सवाई प्रताप सिंह को जाता है, ठीक है। अगर अपने बात करें, तमाशा जो लोक नाट्य कला है, ये किस से संबंधित है, भट्ट परिवार से संबंधित है। तो पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भट्ट परिवार से संबंधित कौन सी लोक नाट्य कला है, तमाशा, ठीक है। और यह मिश्रित रूप माना जाता है, किसका, मिश्रित रूप माना जाता है, किसका किसका माना जाता है। एक तो ये ध्यान रखना भैया, पेपर में बहुत बार पूछा गया है, जयपुरी ख्याल प्लस ध्रुपद, लिखा नहीं जाएगा, सुन लेना, ध्रुपद गायकी का। तो तमाशा किसका है, ध्रुपद गायकी और जयपुरी ख्याल का मिश्रित रूप माना जाता है, ठीक है। और इसके जो प्रवर्तक हैं, बहुत बार पेपर में पूछा गया है, वंशीधर भट्ट है, कौन है, वंशीधर भट्ट है, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, ठीक है। ये लोक नाट्य कला है, कई बार क्वेश्चन में सीधे सीधा पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन आते हैं, इस पे पेपर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब अगले वीडियो में देखेंगे, इसका पार्ट सेकंड आएगा। पार्ट से फर्स्ट में मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए, नेक्स्ट में आपको 15 क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो उसको पूरी तरह अपने निचोड़ करेंगे अच्छे अच्छे एक एक पॉइंट का, ताकि अपना कोई भी पॉइंट मिस ना हो और पेपर में से क्वेश्चन क्लियर हो जाए, ठीक है। अब अगले अपने टॉपिक में अगले नेक्स्ट इसके पार्ट में मिलेंगे अपने, ठीक है। धन्यवाद। और एक छोटा सा काम करना, आप एक टेलीग्राम नंबर ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसमें आपको डेली के 15 क्वेश्चन मिलेंगे जीके से संबंधित, ठीक है। और सुबह सुबह आपको जीके से संबंधित आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे, ठीक है। उसमें आपको पता चलेगा कि हमने कितनी तैयारी कर रहे हैं और कितना ही पास में है, ठीक है। और आपका जो एग्ज़ाम इसमें क्या होने क्लियर होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। जितनी आप इस पर क्या करोगे कि जितनी टेस्ट सीरीज करोगे, जितने क्वेश्चन करोगे, उतना ही आपकी बेहतरीन तैयारी होती रहेगी, ठीक है। चलिए ओके स्टूडेंट, अब अपने नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, पार्ट सेकंड जो लोक नृत्य का होगा। धन्यवाद।